Good morning, dear students. Today we will do our page 59 and we read about rusting. What is rusting and how do it form? हम चैप्टर 6 कर रहे थे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसी में हमने जाना था फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, और आज हम जानेंगे रस्ट क्या होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर हम लोहे का कुछ भी सामान बाहर ओपन एरिया में छोड़ दें तो उसमें थोड़े समय के बाद जंग सा लग जाता है, एक भुरभुरे से ना उसकी स्किन उसकी जो बाहर का सरफेस होता है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा आप कुछ देखते हो सब्सटेंस, वो क्या होती है? रस्ट होती है। अब रस्ट क्या करती है? रस्ट इस आयरन को, इस मेटल को ख़राब कर देती है। धीरे धीरे सारे आयरन के अंदर, सारे लोहे में जंग लग जाता है और ये लोहा बेकार हो जाता है। तो इसको रस्ट कहते हैं और रस्ट लगने के प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। अब ये रस्टिंग लगती क्यों है? बच्चों, रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट आयरन नहीं होती। रस्ट को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। रस्ट का जो आयरन का जो सिंबल होता है वो हमें पता है कि Fe से डिनोट करते हैं हम आयरन मेटल को। अब आयरन के साथ जब खुले में हम आयरन का एक्सपोजर होगा, खुले में रखेंगे आयरन को, तो हवा में से ऑक्सीजन का भी एक्सपोजर होगा और प्लस वाटर का भी। तो आयरन जब एक्सपोज होती है, ऑक्सीजन और वाटर उनके संपर्क में आती है, तो इसके ऊपर का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, उसके ऊपर रस्ट लगने लग जाता है, उससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है और आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं। अब केमिकली इस रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं? आयरन मीन्स Fe एंड ऑक्सीजन मीन्स O2 एंड वाटर का सिंबल होता है H2O। जब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O ये आपस में तीनों रिएक्टेंट आपस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनकी रिएक्शन से क्या बनता है? नया सब्सटेंस बनता है Fe2O3, जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। Fe मैंने आयरन और O3 ऑक्साइड के लिए आया है यहाँ पे। बच्चों जब ये जो रिएक्शन होती है आयरन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3 और साथ में वाटर। जो वाटर हमेशा इवेपोरेट भी होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये बनता है Fe2O3। अभी आपको रिएक्शन के बारे में और पता चलेगा तो आपको धीरे धीरे इसको बैलेंस करना भी बताएंगे। अभी आगे बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। मैंने आपको कल बताया था मैग्नीशियम एक मेटल है और मैग्नीशियम के एक पतले से रिबन को, थोड़े से मैग्नीशियम के जो एक उसका रिबन ले लेते हैं पतला सा, और उसको जब हम जलाते हैं तो देखो ये कितनी चमक के साथ जल रहा है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो इसलिए इससे नया प्रोडक्ट बनता है MgO। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O2। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो इससे जो नया प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि मैंने कल आपको ये रिएक्शन करवाई थी, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। फिर उसके बाद ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसे वाटर के साथ मिक्स होने से इससे बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनके सिंबल हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू MgOH2। Mg का मैग्नीशियम और ये वाटर OH, H2O भी लिख सकते हैं, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो OH2 भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम OH2 MgOH2। OH सिंबल होता है हाइड्रोक्साइड का। कहीं पे भी अगर OH लिखा हो तो ये एक बेस होता है और इसको हम OH यानी कि हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल का हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है और मेटल्स का भी हो सकता है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे नए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।